नमस्कार। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है। इसमें विशेष रूप से पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। और इस बार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि बुधवार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है। इसका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। साफ सफाई के बिना पूजा करने से नकारात्मकता की प्राप्ति होती है और अशुभ फल मिलता है। कुछ खास चीज़ों में टूटे फूटे चीज़ का विशेष रूप से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना, टूटी फूटी चीज़ों का रहना, गंदगी रहना बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे घर में खंडित मूर्ति होना। अक्सर खंडित एवं खराब मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति हम घर में एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें अशुभ माना जाता है। और घर में रखी हुई खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण होता है। ऐसे मूर्तियों को तुरंत घर से बाहर निकालना चाहिए या बहते हुए जल में प्रवाहित करें या कहीं वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। इसी तरह खराब खाना, घर के साथ साथ घर के किचन की भी सफाई बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में रसोई में कोई खराब चीज़ें या खाना आदि रखा होता है तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर में खाने पीने की चीज़ों में रखने से माँ दुर्गा रुष्ट होती है। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा आती है और माँ दुर्गा घर में प्रवेश नहीं करती। और तीसरा है तामसिक भोजन, जैसे लहसुन और प्याज। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिनों तक धरती पर ही रहती है और इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर पर वास करती है। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है। नवरात्रि से पहले घर के अंदर प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा आदि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती है, वासना उत्पन्न करती है। इसी तरह खराब जूते चप्पल और फटे पुराने कपड़े। नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए घर की सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे हुए फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे जूते चप्पल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इस तरह की चीज़ें नकारात्मकता बढ़ाती है और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती। इसी तरह बंद घड़ी, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे में नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन से पहले बंद या खराब घड़ी को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर किसी कबाड़ी को दे देना चाहिए। ऐसी चीज़ें व्यक्ति की तरक्की में बाधा को उत्पन्न करती ही है, साथ ही बुरा समय भी लाने में देर नहीं करती। इसी तरह घर में साफ सफाई
जाले आदि का साफ होना जरूरी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माँ भगवती श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से आपकी झोली भर देती है। नवरात्रि के अंदर पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापन की विधि बताता हूँ। पवित्र जगह की मिट्टी या बालू से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ आदि बोए, उस पर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और माता की मूर्ति का चित्र रखें। पूजा में चंदन, फूल, कुमकुम, चावल, सिंदूर, नारियल, हल्दी, मेहंदी सहित जरूरी श्रृंगार सामग्री ले। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, फिर वरुणदेव का पूजन करें, फिर मातृका, लोकपाल और नवग्रह का पूजन करें। इसके बाद मुख्य प्रधान माँ भगवती जगत जननी की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में करना चाहिए। इसी तरह नवदुर्गा में पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन कुष्मांडा की, पांचवें दिन स्कंद माता की, छठे दिन कात्यायनी की, सातवें दिन कालरात्रि की, आठवें दिन महागौरी की, नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस तरह श्रद्धा भाव सर सफाई से पूजा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। जय माता की।